स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी सुप्रभात। ईयरबड तो हम भी इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी। प्रणाम मेरे भाई। थोड़ा बहुत आपको हाँ, ये लगा रखा है लेकिन इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि मैं रोज योग करता हूँ और एयरगिट से कर्णपूर कर लेता हूँ, लहसुन का रस थोड़ा डाल लेता हूँ, कभी कभी सुदर्शन का रस डाल लेता हूँ और ये त्राटक कर लेता हूँ। त्राटक में कोई नाटक नहीं करता हूँ, सच में त्राटक करता हूँ। आंखें खुली भी, आंखों को बीच बीच में झपकाना नहीं है, आंखों की पुतलियां बंद ना हो, आंख मीचना नहीं है, आंख मिचोनी नहीं खेलना है, आंखों की पलकें खुली हुई पूरी और ऐसे खुली आंखों से लगातार 1-2 मिनट से लेकर के, और कुछ नहीं मिले तो अपना अंगूठा ही ऐसे देख ले, इतनी दूरी पर हाथ, जैसे जितनी दूरी पर हमने दीपक रख रखा है ऐसे ही ये देखना है। ऐसे मेरे साथ यहाँ दूसरे भाई बहन भी कर रहे हैं और ऐसे सूर्य का त्राटक कर सकते हैं। ये त्राटक दीपक का या सूरज का या अंगूठे का ही कर सकते हैं स्टूडियो में अमित जी, मीनाक्षी जी। और फिर इसमें बहुत ही जबरदस्त होता है अक्षी तर्पण। यहाँ पर अक्षी तर्पण भी हो रहा है, तो ये तो सब कार्यक्रम चलता ही रहेगा। त्राटक, अक्षय तर्पण, जल नेति, सूत्र नेति। और यहाँ पर ऋतुजा है, माया है। एक ऋतुजा को दूर का, माया को नजदीक का दिखता नहीं था, उन्होंने त्राटक करके ये दृष्टि हासिल कर ली है और अक्षय तर्पण करके। लेकिन स्वामी जी, ये त्राटक करना आसान नहीं है बिल्कुल। सारे उपाय बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 1 मिनट तक पलक नहीं झपकाना है, या तो 30 सेकंड के अंदर अंदर पलक झपकने लगती है। मुझे लगता है प्रैक्टिस करते करते शायद बेटर हो जाए। और थोड़े थोड़े आंखों में ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है, जलन हाँ, हो के पानी आ रहा है। न शुरू में हाँ थोड़ा आने दे, पानी भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है। और फिर ये देखो, अब मैं 10 उपाय बता रहा हूँ, सार बता देंगे 2 मिनट में, फिर 40 मिनट में विस्तार चलेगा। तो सार है त्राटक, दीपक का या सूरज का। सार है जलनेति, जलनेति बहुत अच्छी होती है और कफ बढ़ने से आंखों के रोग होते हैं। आंखों के 99% रोग कफज होते हैं, इसलिए काली मिर्च, खांड, बादाम का भी प्रयोग, सफ़ेद का काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का छिलका उतार देते हैं तो उसकी और गुण वृद्धि हो जाती है। फिर ये देखो, इधर ये कर रहे हैं हमारे भाई जलनेति, अक्षय तर्पण, घास के ऊपर नंगे पैर चलना और आंवला, एलोवेरा, गाजर, चुकंदर, इसका जूस पीना भी, इससे विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाएगी और आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। और इसी की बस्ती भी लेना। फिर आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, वसंत कुसुमाकर, रसराज, योगेंद्र, मोती पिष्टी आवश्यकता अनुसार 1-2 ग्राम मिला लेते हैं और इसको एक चम्मच 2 से 3 ग्राम सुबह, 2 से 3 ग्राम शाम को खाली पेट पानी में घोल करके पी जाते हैं। दांत पर लगता है थोड़ा काला काला सा हो जाता है तो ऐसे जीभ पर डाल करके ऐसे सीधा ऊपर से पी लेते हैं, अथवा रेडीमेड हमने आई ग्रिट बना दिया, उसका सेवन कर लेते हैं। ये आँख के लिए अक्षय तर्पण, कान के लिए कर्णपूर, आँख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट, वटियो ड्रॉप सब हमने तैयार कर रखा। आँख के लिए भी दृष्टि सौम्य से लेकर के आज हम लहसुन, प्याज, सफेद प्याज, तो प्याज का रस तो कान के लिए और आँख के लिए अकेला शहद डालते तो भी फायदा करता है, अकेला प्याज का रस डालते तो भी फायदा करता है, लेकिन अकेला प्याज का रस तीक्ष्ण हो जाता है तो अदरक, प्याज और नींबू का रस, अच्छा स्वामी जी, 1 चम्मच, 3 चम्मच उसमें शहद मिला देते हैं। ये हमारा दृष्टि का फार्मूला बहुत पुराना है। और शीर्षासन, सर्वांगासन जरूर करना हुसैन भाई। त्रिफला से आईवास भी कराते हैं जी मेरे भाई। और ये स्वामी जी देखिए, रस भी डलाते हैं कान में और लहसुन का।
एक बहुत थिन सी लाइन है, बहुत बारीक सी पतली सी लाइन है इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल में। आप भी बड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी लगाते हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन इस्तेमाल से बेजा इस्तेमाल की तरफ कब आदमी बढ़ जाता है पता नहीं चलता। तो बहुत सारे लोगों को रात के वक्त आदत होती है कि घंटों फोन चल रहा है और कमरे की लाइट बंद है। और ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में देखा गया जहां एक महिला रात भर फोन चलाती थी और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्मार्टफोन इस वक्त स्वामी जी आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। स्टडीज ये कह रही हैं कि रात में लगातार फोन देखने से स्क्रीन से निकलने वाली जो नीले रंग की रोशनी है वो रेटिना को डैमेज करने के साथ साथ आंखों को कमजोर कर रही है। तो इस रोशनी से बचने का क्या उपाय है? आप कितनी देर अच्छा फोन देखते हैं स्वामी जी? जब फोन पर बात करने के अलावा कितनी देर फोन का इस्तेमाल करते हैं, जरा ये भी बताइएगा। अब मैं बता देता हूँ। एक तो कई बार सूत्र बोला, उसको मीनाक्षी जी भी बोलती रहती हैं, अति सर्वत्र वर्जते। आज तीनों ही बोलते हैं हम, अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, अति सर्वत्र वर्जते। वर्जते नहीं, वर्जयेत। वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत योग के साथ आप लोगों को। वर्जयेत, वर्जयेत। कोई नहीं, सीख जाएंगे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। अति सर्वत्र वर्जयेत। अच्छा, अगली बात, अब देखो तीन चीजें बड़ी खतरनाक है। एक तो विलासितापूर्ण जीवन शैली, लोग इसको सुख समृद्धि का, वैभव का और अपनी शोहरत का प्रतीक मानते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा, भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वदा तपो दीक्षाम उपनिषेद अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवो उपसमनमन्त। भाई, भगवान बुद्ध, महावीर के, भगवान गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि महर्षि, दयानंद स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव के सारे महापुरुषों के उपदेश, यहाँ तक कि जो कम्युनिस्टों के जो मूल गुरु हैं कन्फ्यूशियस, उसका भी सिद्धांत है कि वैयक्तिक जीवन हमारा बहुत तपपूर्ण होना चाहिए। न्यूनतम व्यक्ति को सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। सुविधाएं शुरू में तो ऐसा लगता है हम बड़े वैभव में जी रहे हैं, बड़े सुख में जी रहे हैं। अच्छा, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मैं चाहूँ तो रोज हवाई जहाज़ों में, रोज हेलीकॉप्टर में उड़ सकता हूँ। मैं न्यूनतम प्रयोग करता हूँ, नितांत अपरिहार्य होने पर। उसमें पता इतनी खड़खड़ खड़खड़ होती है, कान खराब हो जाते हैं। हवाई जहाज में कम से कम उड़ते हैं। मेरे से रजत जी बोले, जी थोड़ा बहुत मुझे, उनको पुराना नजला था, तो बोले जब मैं हवाई जहाज में उड़ता हूँ तो उड़ते, जब वो टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, उसमें बार बार पानी पीते हैं, थोड़ा मुंह को ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा कफ उस समय जो होता है वो बड़ा परेशान करता है। तो ये हवाई जहाज की यात्रा, ये हेलीकॉप्टर, ये महल, ये डनलप के गद्दे, ये अलग अलग तरह की जो ग्लैमरस लाइफ है ना, ये बहुत ज़्यादा सुकून नहीं देती है। ये थोड़ी देर का मज़ा, जिंदगी भर का सजा, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। खैर, विलासितापूर्ण जीवन शैली, ज़्यादा सुख सुविधाओं का, संसाधनों का उपयोग करना, ये प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ है, जीवन के साथ खिलवाड़ है। अपने आप को हम शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बना लेते हैं, इसलिए तप की महिमा। दूसरा, बहुत ज़्यादा जो आपने कहा ना, बेइंतहा अति जो प्रयोग कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ का, वो तो उसमें तो अच्छी भी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ तक कि घी दूध से लेके, पानी से लेकर के, ये चाहे मोबाइल है, चाहे और तमाम तरह के एडिक्शन से, ये एडिक्शन बन जाते हैं। अब डिजिटल फास्टिंग का हमने पूरा एक प्रोग्राम रखा था, और ये सच में हमारे शरीर में तो कचरा भरने की एक सीमा है ना, क्योंकि शरीर तो 5-6 फीट से ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। फिर इसका असर हमारे मन पर, हमारे चित्त चेतना में इतना गहरा होता है, मतलब हजारों लाखों करोड़ों टन मलबा हमारे भीतर जब जाता, हमारी आत्मा तो उसमें दफन ही हो जाती, हमारी रूह। तो खैर, अपने आप को इस विलासिता से बचाओ, संसार के सुविधाओं संसाधनों से अपने आप को उभारो, और जितना नितांत आवश्यक उतना उपयोग करो। और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हम उपासना करें, हर एक चीज की एक मर्यादा है, उसमें रहो। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। निषेध के नियम बना लो।